नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.5 है। इसके पहले सवाल में हमने जो है ना मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब इसका जो मेथड है वो हमारे पास पिछले पेज नंबर 21 पे गिवन है। ये जो पेज नंबर 21 पे जो स्टेटमेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर 2x2 मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है? अब हमने ऑर्डर मैट्रिक्स में हमने इस तरह के बहुत से ऑर्डर पढ़े थे, 1x2, 3x2 और 2x2। और हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की जब ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने 2x2 ऑर्डर यूज़ किया था। वो किस लिए? क्योंकि जो है स्क्वायर मैट्रिक्स एक वो वाहिद मैट्रिक्स है जिसमें 2x2 ऑर्डर यूज़ होता है। इसका क्या मतलब? नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, मतलब 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। अब हम डिटर्मिनेंट सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर 2x2 हो, यानी वो स्क्वायर मैट्रिसेस हों। अब जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट को हम दो तरह से जो है ना शो कर सकते हैं। एक तो हम 2 लाइंस लगा के उसमें लेटर जो है उसे मेंशन करें और उसके बाद डिटर्मिनेंट का जो है ना शॉर्ट फॉर्म डेट ए, ठीक है, इस तरह भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है? अब हमने जब हम मैट्रिक्स ये वाला हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसे हमने लाइंस लगा के, अब ब्रैकेट्स नहीं लगानी, अब हमने लाइंस लगानी है दोनों तरफ। वो लगा के एंट्रीज हमने उसी तरह लिखी जिस तरह हमें मैट्रिक्स गिवन था। इसके बाद अब ये जो एरर्स मेंशन है इसका मतलब क्या है? हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। मतलब a मल्टीप्लाई डी, c मल्टीप्लाई b, ठीक है, ये b मल्टीप्लाई c, इस तरह ये किया और बीच में फार्मूले का जो है साइन माइनस का आएगा। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी बिल्कुल हमने इसी तरह करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम अगर मैट्रिक्स ए को देखें तो ये हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया। उसके बाद हमने इस तरह से शो कर लिया, या आप डिटर्मिनेंट के शॉर्ट फॉर्म लगा के वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हमने ब्रैकेट को हटा के हमने उस मैट्रिक्स को लाइंस के उसके आसपास लाइंस लगा दी, ठीक है। लाइंस लगाएंगे तभी हम फाइंड होगा कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने आप लोगों के समझने के लिए लिखा है, ये वरना लिखना ज़रूरी नहीं है। उधर वहाँ एरोज़ मेंशन थे, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया कौन सा मेथड है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 और बीच में साइन क्या आएगा? माइनस का। ये फार्मूले का माइनस है, इसे हमने कभी किसी से रिप्लेस नहीं करना। अब 1 मल्टीप्लाई 0, चाहे जो भी साइन हो, जिस नंबर के साथ 0 ही आता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और साइन क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। आप लोग पहले अंदर वाले को सॉल्व करके भी बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस का भी साइन लगा सकते हैं जब ओपन करें ब्रैकेट। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब 0 - 2, ठीक है, -2 ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या आ गया हमारे पास? डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आ गया? -2। सेकंड क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना ही करना है, ठीक है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना ही करना है। उसके बाद हमने बताना है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम इनकी डेफिनेशन से पता लगाएंगे। वापस से हम पेज नंबर 21 पे आएंगे, ठीक है। उसी मेथड के नीचे जो भी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी के नीचे हमें सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ़ द डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा। ए की जगह यहाँ पे कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में हम समझें तो ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। उसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करें तो वो इक्वल टू 0 हो, तभी हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बरक्स जब किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 के इक्वल ना आए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट सॉल्व किया था उसका आंसर हमारे पास आया था -2, तो वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसमें सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। अब अगले सवाल में हमने उन्हें मेंशन भी करना है कि ये कौन से मैट्रिक्स बनते हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपको कराती हूँ, बाकी दोनों भी बिल्कुल सेम इसी तरह हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए हमारे पास ये था, हमने इसे जिस फॉर्म में हमने लाइंस लगा कर रिप्रेजेंट करना होता है उस तरह हमने किया, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 × 4
माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, या 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 3 ज़ा 12, माइनस ये आ गया 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 12 माइनस 12 ज़ीरो, तो जो मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल आएगा जिसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सेकंड मैट्रिक्स जो बी है मैट्रिक्स, बिल्कुल हमने उसी तरह किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस का साइन यहाँ पे 8 माइनस 3 हमारे पास 5 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अगले दो सवाल भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फिर इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब इसमें बताती हूँ क्या होता है। पेज नंबर 22 पे ये हमें एक दी हुई लाइन कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है, तो उसका इन्वर्स हम किस से डिनोट करेंगे, ए इन्वर्स से, ठीक है। और इसके बाद ये भी बताया हुआ है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल। अब वो इफ़ इट एग्जिस्ट जो था ब्रैकेट में लिखा हुआ, अब उसका बताया हुआ है, उसका क्या वजह है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी मुमकिन है जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर नॉन सिंगुलर ना हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है सवाल पे। अब जैसे कि अब हम ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -5, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो से हम कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी करा दें तो वो ज़ीरो ही आता है, ठीक है। इसलिए ज़ीरो का फिर वो कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा, आगे सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का फार्मूला है उस हिसाब से ज़ीरो की हमारे पास कोई अहमियत नहीं रहेगी। अभी हमारे पास मैट्रिक्स ए था, इसका पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्यों किया, क्योंकि ए इन्वर्स किसी की भी इन्वर्स का फार्मूला जो होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड होता है, ठीक है। पहले हमने इसका मॉड फाइंड किया, ठीक है। अगर मॉड ज़ीरो आ जाता, ठीक है, एडजॉइंट ओवर ज़ीरो, कुछ भी ज़ीरो से हम डिवाइड करते तो ज़ीरो ही आंसर आता, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फोर्थ पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले हमने वो मैट्रिक्स लिखा जो हमारे पास सवाल था, उसके बाद फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/d का मॉड, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ d, ठीक है। या ये भी फार्मूला हो सकता है जो हमने पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ d ओवर मॉड, क्योंकि हम अगर एडजॉइंट ऑफ d मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास ऊपर एडजॉइंट ऑफ d ही आ जाएगा। तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ d, ठीक है। d हमारे पास क्या था, 1/2, 1, 3/4 और 2। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस जो हमारे पास फार्मूला था अब उसका 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या रह गया 1, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या रह गया 3/4, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 2 होगा, इसी तरह ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 वापस से वही नंबर आ जाएगा। अब 1 माइनस 3/4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब 1/4 मॉड हमने फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूले में हमने वो 1/4 पुट करना है, 1 यही वाला रहा, और मॉड में हमने क्या पुट किया 1/4। एडजॉइंट अब कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने का ये तरीका है कि हमने जो है डायगनल्स उनकी पोजीशन चेंज करनी है और नॉन डायगनल्स के साइन चेंज करने हैं। नॉन डायगनल्स वहीं पे रहे, उनके जो पॉजिटिव साइंस थे वो नेगेटिव में चेंज हो गए। डायगनल में जो है 1/2 यहाँ पे था, ऊपर था, हम वो नीचे ले गए, और 2 नीचे जो था वो हम उसे ऊपर ले गए। अब ये जो स्टेप था ये मैंने आपके समझने के लिए ऐड किया। अब जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 यही रहा, ठीक है, और ये जब
ऊपर चला जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे जब किसी के कोई नंबर नहीं होता मतलब उसके 1 होता है, ठीक है। अब हम 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 सेम था डिनोमिनेटर, ऐसे सेम आ गया। तो 4 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एज इट इज़ वही नंबर आता है। तो ये 4 आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमने इस फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद अब हम जो है ना 4 जो बाहर है अंदर वाली एंट्री से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे तो डायरेक्ट कर दें, चाहे इस 4 को अंदर ले जाके हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने अंदर 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, -4, ये 4 से कट गया तो -3 रह गया। 2 और 4 कट हो गए तो यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, तो ये आंसर यहाँ पे ये सॉल्व हो गया।